भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक ऐतिहासिक निर्णय में ये स्पष्ट किया कि राज्य सभी निजी संपत्तियों को केवल सामान्य भलाई के नाम पर नहीं ले सकता। इस 7-2 बहुमत वाले फैसले में कहा गया कि जबकि राज्य कुछ परिस्थितियों में निजी भूमि अधिग्रहित कर सकता है, लेकिन उसे सभी संसाधनों को जब्त करने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। यह मामला 1992 में मुंबई स्थित प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन द्वारा दायर किया गया था, जिसने महाराष्ट्र हाउसिंग एक्ट की धारा को चुनौती दी थी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सभी निजी संपत्तियां सामुदायिक संसाधन नहीं है और इस निर्णय ने पूर्व के सामाजिकवादी विचारों को पलटा है। इस फैसले से विशेष रूप से विशेष आर्थिक क्षेत्रों सेस के लोगों को फायदा हो सकता है। चूंकि सर्वोच्च न्यायालय ने निजी संपत्तियों के अधिग्रहण पर सख्त नियम बनाए हैं, इससे सेस में निवेश और विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। ये निर्णय निवेशकों को आश्वस्त करेगा कि उनकी संपत्तियां सुरक्षित हैं, जिससे रोजगार सृजन और आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी। इसके अलावा ये ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विकासशील परियोजनाओं के लिए भी लाभकारी हो सकता है, जहां भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता होती है। इस फैसले से कमजोर सामाजिक वर्गों जैसे कि किसान, मजदूर और शहरी गरीब लोगों को सबसे अधिक लाभ हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने यह सुनिश्चित किया है कि राज्य बिना उचित कारण के उनकी संपत्तियों को नहीं ले सकता, जिससे इन वर्गों की संपत्ति की सुरक्षा बढ़ेगी। इससे उन्हें अपने संसाधनों पर अधिक नियंत्रण मिलेगा और सामाजिक सुरक्षा में सुधार होगा, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता होती है। इस फैसले से शहरी क्षेत्रों के प्रवासी मजदूरों को निश्चित रूप से फायदा होगा। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने उनकी संपत्तियों की सुरक्षा को मजबूत किया है, जिससे वे बिना डर के काम कर सकेंगे। इससे उनके लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और उन्हें बेहतर जीवन स्थितियों का सामना करने में मदद मिलेगी। हालांकि प्रवासी मजदूरों को अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और न्यूनतम मजदूरी की सुनिश्चितता। इसलिए इस फैसले का प्रभाव तभी अधिक होगा जब सरकार उनके कल्याण के लिए ठोस नीतियां बनाएगी। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से प्रवासी मजदूरों के लिए शिक्षा के अवसर बढ़ने की संभावना है। इस निर्णय ने उनकी संपत्तियों की सुरक्षा को मजबूत किया है, जिससे वे आर्थिक स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। यदि प्रवासी मजदूरों को बेहतर आर्थिक स्थिति मिलती है, तो वे अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक ध्यान दे सकेंगे। इसके अलावा सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों के पंजीकरण और कल्याण योजनाओं के माध्यम से शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों का लाभ भी मिल सकता है, जिससे उनके लिए शैक्षणिक अवसरों में वृद्धि होगी।